गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो ब्लॉग। तो अभी समय हो चुका है भैया 6 बजे है और हमारी एक राइड है प्राइवेट छोटी सी पटेल नगर से। तो अभी जा रहा हूँ पटेल नगर, वहाँ से है हमारी राइड रोहतक की। रोहतक और कितने 1500 रुपये में हमारी बात हुई है। एक्चुअली ज़्यादा किलोमीटर तो है नहीं, लेकिन छोटी सी राइड है। चलो मगर मेरठ जाते हैं हम तो भी तो 1500 रुपये मिलते हैं हमें, अगर मेरठ की राइड आ जाती है। तो चलते भैया उसको फटाफट पिकअप करने और देखेंगे फिर रोहतक से मिलती है या नहीं मिलती रिटर्न की। हालांकि पिछली बार मैं कई बार गया हूँ रोहतक, तो मिलने की संभावना बनी रहती है, वहाँ से मिल जाती है और ठीक ड्यूटी मिलती है। नॉर्मल फेयर मतलब ठीक ठाक फेयर देता है। ऐसा नहीं जैसा मेरठ में हम ऊबर लेके चले जाते हैं और रिटर्न में ऊबर क्या देता है, ये ओला भी लेके चले गए या कुछ भी लेके चले गए तो उधर से रिटर्न में ऊबर की मिलती है। तो ऊबर क्या देता है 700 800 900 रुपये। लेकिन ऐसा रोहतक से नहीं है, रोहतक से फिर भी थोड़ा ठीक दे देता है। फिर किलोमीटर तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। जितना भी पहले तो ये है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी और दिन भर में आज कहाँ जाना होगा, कितने की अर्निंग होगी, काट पीट के क्या बच, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए पहले तो फटाफट पिकअप करते हैं। तो गाइस पहुंच चुका हूं मैं कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर कह रहा भैया थोड़ा जल्दी आ गए यार, मतलब उन्हें बोला था 6:30 बजे के आसपास CNR में आ गया 6:10 पे ही। कह रहा आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। चल ठीक है आजा भैया, कोई नहीं, खड़े हैं यहीं पे। फिर वही है, जिस दिन लेट हो जाते तो रास्ते में जाम भी मिल जाता, तो लेट भी हो जा और ज़्यादा लेट हो जाती। हालांकि सुबह सुबह जाम की संभावना कम थी, लेकिन मैं सोचता हूँ भाई समय से निकल जाए ड्यूटी को भैया, झपक ले जैसे भी करके। तो चलिए पिकअप करके फिर बताएंगे आपको। तो गाइस कस्टमर को मैंने छोड़ दिया है यहाँ रोहतक में। रोहतक एक्चुअली जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पे छोड़ा है और छोड़े हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। और जब से खड़ा हूँ भैया कोई राइड अभी तक नहीं बजी। अब देख रहा हूँ कहीं ग्रुप में तो कोई फंस जाए या फिर कहीं से ओला उबर में से कोई फंस जाए। तो भैया कैसे है, बड़ा डाउन हो रहा है यार, बहुत हालत ख़राब चल रही है इस टाइम। समय काटना मुश्किल हो रहा है इतना गंदा काम हो रहा है कि समय काटना मुश्किल हो रहा है यार। कोई भी राइड यहाँ से रोहतक से नहीं है, ग्रुप में भी, और ओला उबर तो बोल के ही नहीं देखे बिल्कुल। तो देखते भैया जैसे भी होगा बताएंगे आपको कंप्लीट जानकारी। तो भाई साहब अभी तक कोई राइड नहीं बोली, ना ओला में ना उबर में ना कहीं ग्रुप में पड़ी है। काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते करते, तकरीबन 9:45 बज गए। अभी थोड़ा सा एक बार और राउंड मार करता हूँ अंदर रोहतक में को 2-4 किलोमीटर को घूम घाम के फिर आऊँगा। मिल गई ठीक है, नहीं तो भैया दिल्ली की तरफ को बढ़ना पड़ेगा। लगता है सुबह सुबह गलत राइड उठा ली, 1500 रुपये में फंस गई। तो चलो जैसे भी होगा बताएंगे। तो गाइस रोहतक में घूमते घूमते और ये काफ़ी देर 9:15 बज चुके हैं और अब सोच लिया है निकलने का भाई, क्योंकि समय ख़राब करना बेकार ही है यहाँ पे। अब मैं सोचा हूँ अपने यहाँ से निकल लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा भैया। ओहो रास्ता बंद है इधर से भैया, तो इधर से तो रास्ता बंद है, घूम के जाना पड़ेगा। कुछ नहीं बचा यार, ऐसा तो मामा गंदी ड्यूटी पकड़ ली यार। अगर कम से कम 2000 रुपये की भी होती तो लगता है चल ठीक है। अब ये बताओ 1200-1300 रुपये में और दिन खराब हो जाना है, वो बात अलग है। हालांकि घर की लोकेशन यहाँ से सिर्फ 75 किलोमीटर दूर होगी समथिंग, एक आइडिया बता रहा हूँ। फिर दूसरी बात टोल रहा वो भी देना। तीसरी बात MCD टोल हुआ वो भी देना।
तो डिफ़िकल्ट तो है भाई। चलते हैं फटाफट पहले और यहाँ से निकलते हैं, देखेंगे कहीं और से अपना रास्ते में से मिलेगी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई समय वेस्ट करना बेकार है ऐसी। ठीक है, तो अभी रास्ता थोड़ा सा बंद है तो घूम के जाना पड़ेगा हमें, जो दिल्ली की तरफ से आता है मेन रास्ता, और जहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो वो रास्ता आज बंद कर रखा आगे से भी। पहले फ्लाईओवर से एक साइड तो चल ही रहा था, अब देख सकते हैं ये फ्लाईओवर से यहाँ से एक साइड तो चल रहा था, आना जाना रहता था, लेकिन आज दूसरी साइड का भी बंद कर दिया गया। तो अब यहाँ से जिस रास्ते से मैं आया था, क्योंकि आते समय भी बंद था ये, और मैं जब आप जाते समय ध्यान नहीं दिया, तो उसी रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा मेरे को। तो चलते हैं, फिर बताता हूँ। तो भाई एक है उबर वाला ही और वैगनार वाला पीछे पीछे आने लग रहा है। मैं उससे पूछने लगा क्या हुआ भाई, खाली कैसे जा रहा है? कह रहा भैया रात से पड़ा हूँ यहाँ पे, रात से कोई बुकिंग नहीं आई है, अब खाली निकलना पड़ा। अब भैया ये रात से पड़े हैं तो हमारा क्या ही होगा। अच्छा अपना चल देते भैया घर को, नाश्ता वास्ता कर लिया है, अब घर चलते हैं। या फिर बहादुरगढ़ में जाके देखेंगे कोई फंसेगी छोटी मोटी, कम से कम बहादुरगढ़ से ये तो है कि दिल्ली तक की तो मिल जाए, दिल्ली में एंटर कर जाए, नहीं तो भैया अरब टोल भी भरना है। बड़ी दुर्विद्या है भैया, क्या बताए। ये है कि 1250 रुपये का काम हो चुका है, जाके 1000-1200 का लोकल कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर, कोई राइड नहीं मिली। अरे भैया कैसा करेगा निकालना, ऐसी जगह बंद करके खड़ा हो गया, तो कोई राइड नहीं मिली। और डिवाइस ऑन कर रखे मैंने ओला में और उबर में। ओला में भी आउट स्टेशन खोल रखा है, उबर में भी मिनी बंद कर दी, दोनों में। कोई आउट स्टेशन आएगी तो लेकर निकलूँगा, समय हो चुका है 2 बज गए। अब मिनी में क्या करूँ, एक आधी राइड में जाऊँगा, इधर उधर फंस जाऊँगा। छोड़ यार, मूड आउट हो चुका है, आउट स्टेशन खोल के घर पे लेटूँगा। कोई आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो भाड़ में जाए। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर, कोई राइड नहीं मिली। अरे भैया कैसा करेगा निकालना, ऐसी जगह बंद करके खड़ा हो गया, तो कोई राइड नहीं मिली। और डिवाइस ऑन कर रखे मैंने ओला में और उबर में। ओला में भी आउट स्टेशन खोल रखा है, उबर में भी मिनी बंद कर दी, दोनों में। कोई आउट स्टेशन आएगी तो लेकर निकलूँगा, समय हो चुका है 2 बज गए। अब मिनी में क्या करूँ, एक आधी राइड में जाऊँगा, इधर उधर फंस जाऊँगा। छोड़ यार, मूड आउट हो चुका है, आउट स्टेशन खोल के घर पे लेटूँगा। कोई आ गई तो ठीक है, नहीं आ गई तो भाड़ में जाए। तो भैया गुड मॉर्निंग होगी इसी व्लॉग में भी। एक्चुअली काम का स्तर इस लेवल पे खराब हो चुका है कि भाई 2-2 दिन में एक व्लॉग एंड हो रहा है। कल मैं रोहतक गया था प्राइवेट राइड लेके, वहाँ से आया कोई अर्निंग नहीं, घर पे आ गया खाली। शाम तक कोई, मैंने बताया था ना आउट स्टेशन लगा के छोड़ दी थी, तो कोई बुकिंग नहीं आई। फिर आज की हमारी प्राइवेट बुकिंग है, आज की हमारी वही है जिसको मैं मेरठ लेके जाता हूँ, वही कस्टमर, जाना आना है उनका। और 7:30 बजे वे यहाँ से चलते हैं, मासी कोर्ट में थोड़ा काम है। लो उनका ही फ़ोन आ गया। हाँ जी सर, मैं पहुँच गया मंडी के पास। ठीक है, आ जाइए, अब नीचे मिलूँगा मैं। तो इनको को होता है कोर्ट में काम, 1 घंटे का काम होता है, 1-1.5 घंटे का, और वही तकरीबन 1:30-2 बजे लोग घर आ जाएंगे। तो ये भी लोग इसमें ही ऐड कर दिया, कुछ होता है तो बताएंगे आपको। तो चलिए आप यहाँ आराम कीजिए, 1 सेकंड यहाँ पे आराम कीजिए और इन्जॉय कीजिए पूरी वीडियो को।
और भैया आपका कैसा चल रहा है काम वाम, कमेंट करके बताएं कैसी है काम की स्थिति, क्योंकि देखो हमारा भी डाउन है, सबका ही डाउन है, ठीक है इस टाइम। और भैया लोग बाग एयरपोर्ट वाले, एयर इंडिया वाले, एरोप्लेन की मतलब सभी कंपनियां इस टाइम पे हाई रेट के नाम पे कमा रही है भैया कुंभ के मामले में। और एक ड्राइवर, ओला उबर के ड्राइवरों की हालत देखो कि और रेट कम हो रहे हैं। हालांकि इस टाइम बोला गया कि डिमांड अच्छी है, लेकिन निचले स्तर पे नहीं, आउट स्टेशन स्तर पे। तो भैया अभी कल एक न्यूज आई थी उस पे, तो उसमें दिखा रहा है कि दिल्ली से प्रयागराज फ्लाइट के जाने के एक बंदे के 36 हजार रुपए ले रहा है भाई, और मुंबई से 56,000 रुपए। मगर भाई किस स्तर पे, उन लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, उन लोगों को नु कहेगा ये लूट रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। और हम 10-10 रुपए, 8-7 रुपए किलोमीटर में भी मीडियाओं में बात चल रही है कि ड्राइवर लूट रहे हैं, ओला उबर लूट रही है। अरे ओला उबर तो बाउचर क्या पता कस्टमर को कितना दे रही है, लूट तो उसमें ड्राइवर रहे हैं जो ऑटो के किराए से भी कम गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जिसमें हीटर भी चलाना, एसी भी चलानी, ये सब चीज, उसको कोई नहीं सुनना भाई। लेकिन देखो मैं तो यही कहता हूँ, मैं हमेशा कोशिश आपको यही करता हूँ कि मोटिवेशनल करने की, कि भाई कुछ नहीं तो कुछ तो लेके आओगे, काम पे जाओ, नहीं तो गुजारा नहीं होगा ना भाई, किस्त कहाँ से भरोगे। अगर मैं आपको डिमोटिवेट करने लगा तो भाई पता लगा पहले ही काम नहीं था, डिमोटिवेट होकर और नहीं काम होगा। तो मैंने आपको कल बताया था एक स्टोरी डाल के कि कल जब मैं वहां से रोहतक खड़ा था, रोहतक में सुबह से दोपहर हो गई थी खड़े हुए, लेकिन एक बंदा मेरे को मिला, मैंने उससे बोला, मैं कहा यार कैसा है, कहाँ जा रहा खाली, कह रहा है यार कल रात का आया हुआ हूँ, अब तक कोई बुकिंग नहीं मिली है, खाली घर जा रहा हूँ। तो मेरा भी माइंड उसी हिसाब का हो गया, मैं कहा यार इसे कल तक नहीं मिली तो मुझे क्या मिलेगी, तो हो गया ना डिमोटिवेट। हालांकि उसकी गलती नहीं है, उसने तो पीछे, वो तो अपना जा रहा था, लेकिन आदमी के विचारों से ही वो हो जाता है, बोलने से ही, यार अभी इससे समझ नहीं मिली तो मुझे क्या मिलेगी। मैं भी वहां से खाली चल दिया और भैया खाली घर तक आ गया। तो ये है, तो चलते पहले फटाफट पिकअप करते हैं और फिर बताते हैं आपको। तो गाइस सभी पहुंच चुके हैं हम मेरठ कोर्ट पार्किंग में, आप ये देख सकते हो, यह मेरठ कोर्ट पार्किंग। यहाँ पहुंच गए थे हम करेक्ट 10 बजे, और यहाँ से रिटर्न का निकलने का समय वही है 11 बजे के आसपास के आसपास हम निकल लेते, 11-10 पे निकल लेते हैं यहाँ से, बाकी देखते हुए बताएंगे आपको। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मेरठ की हमारी एक राइड है, वही देखो हम आ चुके हैं मेरठ कोर्ट। आपने देखा होगा पहले भी हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। तो हमारी एक राइड है जो अप डाउन की है, तो आज हम इनको ही लाना ले जाना करेंगे। और ये राइड एक ऐसी है, ये बंदा ऐसा है जो मैं कभी 6 महीने पहले मैं ओला से इनको लेके आया था, यहाँ से राउंड ट्रिप थी, और उस दिन का दिन और आज का दिन, उसी दिन मैंने इनको प्राइवेट कर लिया था अपना, कि भाई एक दिन ओला सा करके, फिर उसी दिन अच्छे व्यवहार लगे इनको हमारे और अच्छे कांटेक्ट बने। तो उस दिन से मैं कितनी बार इनको यहाँ लेके आ गया हूँ, कितनी बार एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन ये जाते रहते हैं। तो इसलिए कहता हूँ भाई अच्छे व्यवहार बनाओ, अच्छे कस्टमर बनाओ। कोई कस्टमर अगर बाहर का है तो उसको अपना पर्सनल नंबर दे दो, अच्छी सर्विस देंगे तो वो तो दोबारा आपको कांटेक्ट करेगा। तो इसी प्रकार से अभी हम कोर्ट में, तो ये चीज़ देखो कि व्यवहार अच्छे बनाओ। तुम्हें बुकिंग तो ऑलरेडी तुम्हारे हाथों में की है, बुकिंग अपने व्यवहार के ऊपर है बुकिंग। मैं ज़्यादातर प्राइवेट क्यों चलता हूँ, क्योंकि बहुत मेरे कस्टमर ऐसे हैं जो मैंने खुद बना लिए। वे पहले कभी ओला से या उबर से किसी भी कंपनी से आए हैं, लेकिन फिर वे मेरे परमानेंट हो गए। तो ये होता है रियल अर्निंग करा दी। तो गाइस समय हो चुका है 1:12 और कस्टमर को छोड़ दिया मैंने रजौरी गार्डन मेट्रो पे। वो बोला कि मेरे को यहीं छोड़ दे, उसको वहाँ इनका ऑफिस है। तो अभी आ चुका हूँ मैं, घर पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में, सागरपुर हूँ। और वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। अर्निंग की बात करी जाए तो भाई अभी जो हम लेके आए राइडीज को,
इसका मिला हमें 3500 रुपये। 3500 रुपये में से अब ये देख लो कि भाई 1000 रुपये का खर्चा मान लो, CNG, टोल टैक्स वगैरह सब कुछ, MCD सब कुछ लगा के। और रात के कल हमने कमाए थे भैया 1200-1300 रुपये के आसपास, जिसमें कि हमारा खर्चा आया था तकरीबन 600-700 रुपये का खर्चा हमारा आ गया था जब। तो उसमें तो अगर देखा जाए 700 रुपये में तो 700 ही बचे थे, समझो, नहीं 600 रुपये उसमें तो बचे थे। और 1000 रुपये का खर्चा काट के 2500 रुपये इसमें तो बच गए। तो 4100-4200 रुपये की अर्निंग हमारी होगी। आज की अर्निंग से ये है कि कल की अर्निंग भी थोड़ा सा नू दिखने लगी कि चल ठीक है, 2 दिन की एवरेज होगी कि भाई दो कम से कम 2200 रुपये तो बच गए, इतना है। अन्यथा अगर आज अपनी ये प्राइवेट राइड नहीं होती तो कल का तो आप कह ही सकते हो 1200 रुपये में तो मतलब 600 रुपये के आसपास ही बचते उसमें तो, क्योंकि खाली आए थे हम, आने का टोल प्लस उसमें 500 रुपये की CNG भी लगी है। तो ये सब चीज़ देखते हुए ठीक है, ये आज के राइड लग के हमारे को 2200 रुपये का काम, 2 दिन का 2400 रुपये का काम बच गया। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड बाय। और निराश ना होया करें, आज कम कल सही, आज कम कल सही, ये चलता ही रहेगा। कभी भी परफेक्ट काम नहीं होता कि भाई अब परफेक्ट हो गया, हमेशा परफेक्ट चलता रहेगा। कभी डाउन, कभी अच्छा, कभी डाउन, कभी अच्छा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।